नवा प्रश्न। महाराज जी, ये यज्ञोपवीत जो उपनयन संस्कार के बाद धारण करते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आता है। और कुछ लोग तो जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत को ऐसा न कह करके रस्सी या डोरी, धागा इत्यादि से संबोधित कर देते हैं। तो इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के बाद ही होता है और जो लोग इसे धागा, डोरी, रस्सी कहते हैं, उन्हें उसके बारे में पता नहीं है और वह अज्ञानी जन हैं। तो जो कह रहे हैं कहें, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। और जिनके पास ज्ञान नहीं है वह कुछ भी कह सकने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बोलने के लिए जो है किसी विशेष आज्ञा की या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत, तो इसे इस तरह से समझना चाहिए कि उपनयन संस्कार तो जो विशेष कर्म किए जाते हैं वह संस्कार हो गया। लेकिन उपनयन, उप का मतलब होता है नजदीक, कहीं नजदीक ले जाने के अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नी धातु है जो कि ले जाने के अर्थ में है। तो उपनयन संस्कार का मतलब ही होता है कि ऐसा संस्कार जो हमें गुरु के पास ले जाए अध्ययन के लिए। और वह भी क्या है? वह एक मार्ग है। उपनयन का जो मुख्य लक्ष्य है वह कहाँ ले जाती है? ब्रह्म के पास। तो ब्रह्म के पास जाने के लिए जो विधान हैं, जो मार्ग हैं, वह जो है संस्कार उपनयन संस्कार है कि जो हमें ब्रह्म के नजदीक ले जाए। अब यज्ञोपवीत, उपवीत जो पहनने वाली चीजें हैं वह उपवीत शब्द से संबोधित है। यहां पर साथ में यज्ञ लगा हुआ है। यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ के लिए विशेष वस्त्र, मतलब कि बिना इसके यज्ञ में प्रवेश ही नहीं हो सकता। अब वह चाहे कराने वाला हो अथवा करने वाला हो, बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए न तो यजमान यज्ञ कर सकते हैं, न तो आचार्य जन बिना यज्ञोपवीत धारण किए यज्ञ करा सकते हैं। क्योंकि यज्ञोपवीत इसीलिए नाम ही दिया गया है कि बिना इस उपवीत के, बिना इस विशेष वस्त्र के आप यज्ञ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो यज्ञोपवीत है इसके मापदंड क्या हैं, मानदंड क्या हैं और इसका जो आकार है वह ऐसा क्यों है। देखिए, यज्ञोपवीत जो साधारण भाषा में, सामान्य जन की भाषा में जिन्हें थोड़ी सी भी यज्ञोपवीत से संबंधित जानकारी है, उन्हें पता है कि जो यज्ञोपवीत है वह 96 चौवा मतलब अंगुल से है। यह ग्रामीण शब्द है चौवा। तो 96 अंगुल का जो है यज्ञोपवीत होना चाहिए। जो धागा से बनेगा यज्ञोपवीत वह 96 अंगुल का होना चाहिए। अच्छा, किसके अंगुल से 96 अंगुल हो? तो जो व्यक्ति धारण करेगा उसके ही हाथों के माप से तैयार किया जाएगा। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं और ऐसा प्रयोग भी किया जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने उंगलियों के माप से 96 अंगुल का ही वह होता है। मतलब पैर से लेकर के सिर तक अगर मापा जाए
अंगुलियों से, तो हर व्यक्ति अपने अंगुलियों से 96 अंगुल का होता है। जैसे सामान्य यह बात प्रचलन में है कि हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा होता है। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने उंगलियों के मापन में 96 अंगुल में उसका पूरा शरीर आता है, अर्थात उसकी लंबाई 96 अंगुल की उसके खुद की अंगुलियों से होती है। तो जिन्हें जनेऊ पहनना है वह अपने हाथ से जनेऊ का निर्माण करें, उन्हें आना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया, ये वशिष्ठ संहिता में लिखी हुई बात है कि ऐसा है। 96 अंगुल हर व्यक्ति अपने 96 अंगुल के बराबर उसकी शरीर की लंबाई होती है, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। अब आते हैं कि ये जो 3 धागे हैं, 4 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, और इसमें जो गांठ दी जाती है तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए, पहली बात तो गांठ को लेते हैं। गांठ है जो है वह है व्रत, और व्रत को याद रखें हम, इसीलिए जब उपनयन संस्कार होता है तो उसे व्रतबंध भी कहते हैं। तो हम लोग उपनयन संस्कार के बाद जब यज्ञ के लिए योग्य हो जाते हैं, वेद मंत्र पढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत नहीं धारण करेंगे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, बिना वेद मंत्रों के यज्ञ हो नहीं सकती। तो जब ऐसा हो जाता है तो वेद पढ़ने का अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो 3 गांठें हैं, मुख्य रूप से व्यक्ति 3 ऋण जीवन पर्यंत, 3 ऋण से वह ऋणी रहता ही है। अब इसे चुकाया कैसे जाता है, ये हमेशा 3 ऋण है। हम अपने नित्य कर्म से इन 3 ऋणों की जो है पूर्ति करते हैं। आज हम जो भी कर्म करेंगे उससे 3 ऋणों की जो है पूर्ति हो जाएगी, अगले दिन पुनः यह 3 ऋण खड़ा हो जाएगा, हमें पुनः इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। ऐसे ही यह जीवन पर्यंत चक्र चलता रहेगा, और यह ऋण और हमारा नित्य कर्म हमारे शरीर समाप्त हो जाने के बाद ही समाप्त होंगे। तो ये जो गांठें हैं यह हमें 3 ऋणों को याद कराती रहती हैं, और हम इस व्रत में बंधे रहते हैं कि इसके लिए हमें नित्य कर्म में कर्म करना पड़ेगा। अब ये 3 ऋण कौन से हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण है। अच्छा, अब हम इन ऋणों से उऋण कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे। तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं के लिए आहुति प्रदान करते हैं, इससे तो हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हमें नित्य पूजन हवन करना चाहिए व्यक्तिगत अपने लिए। और जो हम जन कल्याण के लिए या विशेष व्यक्ति के कल्याण के लिए करेंगे वो तो उसके लिए करेंगे, लेकिन इतना हमें नित्य अपने लिए ही करना है। अब पितृ ऋण आता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके द्वारा हमें संस्कार मिला है, जिनके द्वारा हमें शरीर मिला है, जिनकी बदौलत हम इस संसार में आए हैं कि हम भगवान के अनेक गुणगान को श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, उनके लीलाओं को विजुअल तरीके से देख भी पा रहे हैं। रामलीला, रासलीला प्रकार की तमाम जो है नाट्य साधनों से हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं। तो जो हम ऐसी दिव्य शरीर, मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं, तो उसके जो है आधार हैं हमारे पूर्वज। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम नित्य करेंगे तर्पण, उनको जल देंगे और समय समय से हम पिंडदान करेंगे, और जो कुछ भी क्रियाएं पितृ से संबंधित हैं वह हम करेंगे। लेकिन नित्य क्या करेंगे, नित्य में तो विशेष रूप से तर्पण जल देते हैं, तो यह हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम पितृ ऋण से उऋण होंगे। अब बचे ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से उऋण होने के क्या उपाय हैं। तो ऋषियों मुनियों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, वेद के रूप में, पुराण के रूप में, यज्ञ के विधान के रूप में,
मंत्र, ऋचाएं, श्लोक, जो भी ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला, शिल्प, संगीत, जो भी विरासत में उन्होंने हमें दिया है, हम उसे संभाल कर रखें और उसे आगे बढ़ाते जाएं। जैसे किसी भी प्रकार का गुण है जो हमें प्राप्त हुआ और हम अपने तक सीमित रखेंगे तो हम उस देने वाले व्यक्ति के ऋणी हो जाएंगे। तो हमें ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए वेद अध्ययन, वेद पाठ और जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से सिखाना, ये जो है ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। तो ये जो 3 गांठें हैं जिसे ब्रह्मगाठ कहते हैं, अर्थात वह ब्रह्म प्रतिज्ञा है, वह 3 व्रत है जिसका हमें जीवन पर्यंत पालन करना है। और ये जो 3 धागे हैं, यह जो है हमारे यहाँ 3 मुख्य देवता, हालांकि ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन 3 उनके अलग अलग स्वरूप हैं। सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहरणकर्ता, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रुद्र। तो ये तीनों लोग जो परम शक्ति हैं, जो आधार हैं, जो दीवार हैं, जो छत हैं, तीनों की आवश्यकता है। तो ऐसे तीनों परम शक्ति हमारे साथ में भी विराजमान हैं, ऐसा हमें मान करके हमेशा अपने तन को, मन को, वचन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में ईश्वरीय सत्ता हमेशा विराजमान है। इसीलिए उसका नियम है, लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि करते वक्त हम उसे कान पर चढ़ाते हैं, क्योंकि जो गांठें हैं वह अपवित्र अवस्था में न चली जाए, कमर से ऊपर रहें। और दाहिने कान पर ही क्यों लपेटते हैं, तो दाहिने कान में देवताओं का निवास सदैव होता है। तो जो वह धागा है, जब वह देवताओं के संपर्क में रहेगा तो वह अशुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए ये सब विधान है। अतः इसे डोरी, रस्सी या धागा ही जो समझते हैं, ऐसा उन्हें नहीं समझना चाहिए। यह विधान है। हाँ, ये जो नियम है ये पालन करना चाहिए, धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। अब सिर्फ ऐसे ही उसके बारे में कुछ पता नहीं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, केवल पहने हैं, जरा सा भी कार्य नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इतना विधान है, अगर इतने में से पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ तो करें। अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो पहनने का कोई मतलब नहीं है, तब वह डोरी, रस्सी, धागा ही है। जय जय श्रीमन नारायण।